ठीक है रजनीकांत, क्या नाम है, प्रीतम, आप अपना पहले प्रोग्राम चलाइए, फिर कोड बताइए क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। ठीक है। यस सर। ये थोड़ा सा मेरा है सर। बेसिकली ये बनाया था मैंने। एंटर ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन, रीसेट और एक मुझे तो ऐसे एक ही न्यू। दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है। अच्छा हाँ, अब आया है। अभी रुक यस जाओ, सर। अभी आया है, इंटर ईमेल अच्छा सर। पासवर्ड रीसेट एंड क्लिक हियर, ठीक है। सर अगर इसमें हम कोई मतलब कि ईमेल दे, मतलब सर ये मतलब एक नहीं नहीं, क्रिएट सबसे पहले नया यूजर आएगा ना, सबसे पहले नया सर यूजर आएगा। यस सर क्रिएट कर रहा हूँ सर। सर जैसे क्रिएट किए, अच्छा एक नाम काम मैं करो लिख। ना, बैक बैक कैसे करोगे, आप बैक कैसे करोगे? सर बैक के लिए सर लॉजिक तो लिखा नहीं सर। अच्छा, बैक के लिए लॉजिक लिखना चाहिए था। वैसे कोई सर दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो इसमें, क्रिएट सर जैसे वो रजिस्टर कर रहा मतलब करिए, रजिस्टर। अकाउंट, न्यू अकाउंट। करिए। जैसे मान लो राम दे दिया, राम कुमार, ईमेल दे दिया। मोबाइल नंबर हम्म, 535682। और सर मोबाइल नंबर वैलिडेशन भी लगाया हूँ, और 10 डेज से कम होगा तो शो करा देगा ये। और पासवर्ड मैंने सर दे दिया। पासवर्ड भी सर जैसे कि एक 8 कैरेक्टर लेगा। ओके, यहाँ पे आपने वैलिडेशन लगाया है, वैलिडेशन दिखाइए कहाँ पे आ रहा है वैलिडेशन। सर वैलिडेशन सर यूटिल पैकेज में है। नहीं, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है मुझे वैलिडेशन, आप 10 डिजिट का न डाल के कुछ और डालो, दिखाओ क्या है। अच्छा सर 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 सॉरी सर, सर ये रहा। 2 मिनट सर। हाँ सर मैं 4 डिजिट का डाला, सर ये शो कर देगा। योर अच्छा, पासवर्ड विल कंटेन 8 कैरेक्टर। ओके, सर बस वो नहीं आता सर, जैसे मिक्स करके नहीं करते हैं सर, स्ट्रिंग और सर एट द रेट, कोई और भी मतलब कैपिटल स्मॉल, सर वैसे मतलब वैलिडेशन करने नहीं आ रहा था सर। ओके, ओके। सर इतना बस। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम्म, और क्या रहे, ईमेल पी रे 400। सर अब इसको रजिस्टर किया तो ये हम्म। रजिस्टर सक्सेसफुल दिखा दिया सर। अभी दिख नहीं रहा है मुझे, क्या पता मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा हो, रुक जाओ। यस सर। तो ये जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपने वहां से क्या किया? कोई ऑप्शन चूज करना चाहिए था जिससे लॉगिन पेज पे जाए, क्या करोगे अब? सर यस सर ये कमी हो गया सर, करूंगा यार सर ये। इतना तो थोड़ा छोटा लॉजिस तो लगा ही सकते हो, थोड़ा सा कमी। यस सर। हम्म, यस यस सर करूंगा सर। हम्म। सर बाकी ये इंसर्ट हो गया सर, तो लॉगिन दिखाओ करेंगे ये तो यूजर लॉगिन रजिस्टर्ड मिलेगा। हुआ या नहीं हुआ, फिर वही बात यार, जब पता नहीं तुम्हें क्रम सीक्वेंस से नहीं बता पा रहे हो तुम क्या किए हो। ओके सर, ओके सर, ये रजिस्टर हो गया सर, अब मैं दिखाता हूँ सर। हम्म, टेबल नेम क्या था। सर ये रहा सर, लास्ट में आ गया राम कुमार, ईमेल आईडी ये, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। सर सर लास्ट में है। प्राइमरी की वगैरह बनाया है? सर इसमें सर प्राइमरी की सर इसमें मतलब कि आईडी नहीं लिया था, इसलिए प्राइमरी की नहीं बनाया सर। प्राइमरी की बनाना चाहिए था ना। यस सर। प्राइमरी की बनाना चाहिए। यस सर अगले और बनाता हूँ सर। ठीक सर है। मैं शेयर करूं अपना सर। अभी सर रुक इसको जाओ, फिर अभी रुक जाओ। सर इसको फिर हाँ, अब आगे इसको आगे हम आगे बताओ क्या कर रहे हो। सर मतलब कि जो जो जिस आईडी से हम रजिस्टर किए हैं ईमेल और पासवर्ड से, उससे लॉगिन भी कर सकते हैं। कराइए। क्या था?
भूल गया 4900 gmail.com। पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8। सर लॉगिन सक्सेसफुल दिखा। ठीक है, अनसक्सेसफुल करके दिखाओ। यस सर। मान लो कोड गलत लिख दिया सर। अच्छा, ये लेबल के ऊपर इवेंट चल गया था ना वो वाला, सर माउस इवेंट चल गया था ना लेबल के ऊपर। नो सर, बटन ले लिया उसकी जगह पे, उसके नीचे लेवल के नीचे के लिख के बटन बना दिया। तो लेबल के ऊपर माउस इवेंट तो चलता है, मेरा तो चल रहा था। सर मैं लगा रहा, चल ही नहीं रहा सर, तभी मैं बटन बनाया सर, मजबूर हो गया। ओके, ठीक है, बहुत ट्राई करा सर, हुआ नहीं सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, और क्या किया? बस सर यही है सर, इतना ही है सर। बाकी सर रीसेट करें तो रीसेट के लिए पूरा हो जाएगा, उड़ जाएगा। अरे, बाकी है सर। ठीक है। अब सर आपको पता है अगर क्या करना है, पता है क्या करना है? यस, यस सर। अब आपको चेंज पासवर्ड करना है, अपडेट पासवर्ड करना है, ठीक है? सर सर वो सोच रहा था सर, सोचना क्या है उसमें? मतलब सर थोड़ा लॉजिक सोच रहा था सर। नहीं, लॉजिक ये है, मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक, आप लगा लेना। जैसे मान लो कि आपको किसी का पासवर्ड अपडेट कराना है ना? यस सर। तो पासवर्ड अपडेट कराने के पीछे अपडेट क्वेरी चलती है बस। यस अपडेट सर। टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, सेट न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना? वेयर ओल्ड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस बात खत्म, है ना? मतलब यस सर। पासवर्ड में, पासवर्ड वाली फील्ड में जो ओल्ड पासवर्ड है उसके जगह पे सेट करा देना है न्यू पासवर्ड जो आप दोगे। अच्छा सर, यस सर, अपडेट करा देना, मतलब अपडेट की वजह से। हाँ, अपडेट क्वेरी चल जाएगी। यस या तो ऐसे कर दो सीधे पास, अगर आपको ओल्ड पासवर्ड के बेसिस पे नहीं करना है, पहले तो पासवर्ड अपडेट तो वही कर सकता है जो लॉगिन बंदा होगा रजिस्टर्ड। तो पहले यस सर। लॉगिन करा लो, लॉगिन करा के उसका प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल पेज जो होता है यूजर का, वहां पे ऑप्शन दे दो कि अपडेट पासवर्ड। तो इससे ये चीज तो वैलिडेट हो जाएगी कि भैया वही बंदा अपडेट कर पाएगा जो लॉगिन होगा। तो फिर क्या करो, वहां पे कमांड लिख दो कि अपडेट पासवर्ड वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड, नहीं, अपडेट पासवर्ड है ना, अपडेट पासवर्ड जो आप पासवर्ड दोगे वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसकी ईमेल आईडी ये है उसका पासवर्ड अपडेट कर दो। अच्छा सर, सर ट्राई करूंगा। ओके सर। और फॉरगेट पासवर्ड के केस में आप अपने पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड में एक्चुअली आजकल तो ओटीपी चलता है ना? ओटीपी यस चलता सर। है, ओटीपी मेल पे आ जाता है, या अगर सर मेल फोन पे नंबर। ओटीपी नहीं देना है तो और ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, एक ऐसा है कि आप उससे क्वेश्चन वो पूछ लो, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लो, रैंडम सिक्योरिटी नंबर सर। क्वेश्चन, समझ रहे हो? यस तो सर। साइन अप के टाइम पे कुछ सिक्योरिटी, योर पेट नेम, योर बेस्ट फ्रेंड नेम, या जो भी है सर ऐसे करके, है ना? सर मतलब कि रैंडम नंबर जनरेट करके भी तो सर टेक्स्ट फील्ड में रख के उसको प्रिंट करा सकते हैं, कैप्चर के तौर पे। आपकी अपनी इच्छा है, मैं, यस। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, यस डू यस वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। यस सर। जो आपकी इच्छा है करिए, अपने हिसाब से काम करिए। बट आपने इतना ही करा, ये कैसे कैसे करा, ये बताइए, कैसे कैसे करा, क्या कोड कहाँ से सर कैसे कैसे चल रहा है, क्या फ्लो है? यस सर। हम्म, पहले सर हमने एक कनेक्टर प्रोवाइडर एक क्लास बनाया, जिसके अंदर सर और एक मतलब एक इंटरफेस बनाया हुआ है। कहाँ गया, डीवी इन्फो नाम से। तो उसमें सर पहले मैंने मतलब कि डीवी ड्राइवर इंटरफेस क्रिएट किया, डीवी इन्फो। उसके अंदर हमने मतलब कि माई का ड्राइवर का वो लिखा हुआ है, जो सर ये क्या बोलते हैं सर इसको, सर जो ड्राइवर लोड करने के लिए जो लिखते हैं सर, वो लिखा हुआ है।
इसे बोलते और हैं सर इसे बोलते हैं डीबी क्रेडेंशियल्स, तो डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स हो गई, है ना, डीबी डेटाबेस की। कैडेंशियल्स। हम्म। सर ये फिर एक यूआरएल ले लिया माई या आप एसक्यूएल का। कनेक्शन स्ट्रिंग बोल दो कि कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये कनेक्शन से रिलेटेड जो चीजें, ठीक ये है। सर फिर सर जो हमारा माई एसक्यूएल का पासवर्ड है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ताकि कोई दूसरा बंदे को अगर कोड चेंज करना हो तो यहीं से कर ले, आसानी हो कोड चेंज करने में। फिर सर इसको एक क्लास बनाया कनेक्शन प्रोवाइडर से, तो उसमें सर मैंने क्लास को पब्लिक फाइनल बना दिया, ताकि कोई इसको इनहेरिट ना कर सके। और इसका कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट बना दिया, ताकि कोई एसोसिएशन ना कर सके। एक मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक और कनेक्शन गेट कौन, जिसके अंदर सर हमने एक लिख दिया, अगर कनेक्शन नल हो तो हमारा कि जो ड्राइवर है लोड हो जाए, और ये लोड हो जाए और ये रिटर्न कर दे कनेक्शन। इसको हमने सिंक्रोनाइज बना दिया, इसलिए बना दिया ताकि इसको कोई वो इंटरफेयर ना करे अगर ये चले तो। हाँ फिर समरोज, सर पूछिए, समरोज समरोज बोलिए, क्या कह रहे हो आप। सर ये जो हम लोगों ने पब्लिक सिंक्रोनाइज मेथड बनाया सर, ये सिंक्रोनाइज यहाँ पर क्यों बनाया प्रीतम भाई? भाई ताकि कोई दूसरा मेथड इसको इंटरप्ट ना करे। अच्छा अच्छा, वो सिक्वेंशियल मैनर में चलाने की हाँ थी। फिर मेथड सर जब नहीं, ताकि मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड इसे सिक्वेंशियली एक्सेस कर पाए। अच्छा सर। मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मान लो कोई थ्रेड है, वो कनेक्शन को कॉल कर रही है, तब तक जब तक ये रिसीव नहीं कर लेगी, जब तक ये मतलब कनेक्शन ले नहीं लेगी, दूसरा बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यस तो वो तो ऐसा मैं कुछ सर हार्ड एंड फास्ट था नहीं, मतलब बना दिया मैंने, ठीक है। यस और बताइए। फिर सर जब ये दूसरी बार चलेगा तो सर एक कनेक्शन नहीं लेगा, फिर वो एल्स में चल जाएगा, क्योंकि कनेक्शन तो हमारा हो गया पहली बार में। फिर हाँ, वो मैंने दोबारा मैंने ये बताया था कोड, ठीक है। चलिए आगे रिटर्न चलिए। रिटर्न कनेक्शन कर देगा, तो फिर सर कनेक्शन दोबारा रिटर्न कर यही देगा। यही कर देगा रिटर्न। फिर सही सर बात है। सर हमने एक एक लॉगिन लॉगिन कहाँ गया, लॉगिन लॉगिन ये रहा। सर एक लॉगिन क्लास बनाया, जिसके अंदर हमने मतलब कि यूआई पैकेज में एक लॉगिन क्लास बनाया, जिसके अंदर सर हमने लॉगिन का कोड लिखा है, जीयूआई लिखा हुआ है इसमें। इसमें हमने लॉगिन का जीयूआई लिखा हुआ है, फिर इसमें हमने एक एक्शन लिस्टनर लगाया हुआ है, 3 बटन बनाया हुआ है। एक लिखा है कि हमने मतलब कि रजिस्टर के लिए, एक रीसेट के लिए, और एक न्यू अकाउंट के लिए। इसमें एक्शन लिसनर लिया हुआ है, तो एक्शन लिसनर के लिए हमने लॉगिन लिसनर लिसनर पैकेज में क्रिएट किया हुआ है, जो हमारी इम्प्लीमेंट करी है। तो जो हमारा, तो फिर हम इसमें ये किए हैं कि हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, लॉगिन लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, फिर इसमें हम दिस पास किए हैं, ताकि इस क्लास के डाटा को, जितने डाटा है उसको हम एक्सेस कर सके दूसरे क्लास में। फिर यहाँ पे सर उस ऑब्जेक्ट को हम कंस्ट्रक्टर बना के होल्ड करा लिए, ग्लोबल बना लिए क्लास लेवल पे। फिर हमने मतलब कि उसके जो मेथड होता है, कॉल कॉल बैक मेथड, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म मेथड है। तो सर उसमें पहला जगह हमने लगा दे, इफ अगर लॉगिन का पहला बटन ये हो, तो सर उसमें मतलब कि यूटिलिटी इज एम्प्टी, जो हमने मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि हमने बनाया हुआ है एक क्लास के अंदर, हमने एक ये बनाया हुआ है, लॉजिक लिखा हुआ है। अगर इम्प्टी का, अगर इम्प्टी हो तो ट्रू रिटर्न कर दे, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर दे। तो ऐसे ही सर इसका लिखा हुआ है। अगर इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया है फोन का, फोन के लिए, हम्म। इसमें अगर लेंथ जो हो अगर 10 हो तो ट्रू कर दे, नहीं तो फॉल्स कर दे। ऐसे सर पासवर्ड के लिए लिखा, अगर वो ग्रेटर देन 8 या 8 से ग्रेटर देन होना चाहिए तो ट्रू होगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ऐसे फिर सर इसको स्टैटिक मेथड से बना दिए हैं, ताकि हम इसे क्लास के नाम से हम कहीं भी एक्सेस कर सकें, कहीं भी किसी भी क्लास में। सर फिर हमने मतलब कि इसमें हमने ये लिखा है, इफ में कंडीशन लगाया, इफ माई इम्पिटी, और इसमें यूजर नेम पास कर दिया। तो यूजर नेम जब हमारे इसमें पास हुआ, तो इस मेथड के अंदर गया, तो इस मेथड के अंदर गया, तो फिर यूजर नेम एस की जगह यहाँ पे आ गया यूजर नेम, फिर प्रिंट किया यूजर नेम इम्प्टी है, देख रहा नहीं ट्रू, इम्प्टी नहीं है, तो भाई अगर इम्प्टी और ट्रू रिटर्न कर देगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा।
उसी हिसाब से हमने फिर यहाँ गया, अगर वो हमने लिख दिया अगर इक्वल टू फॉल्स हो, अगर ये भी मतलब कि मतलब पासवर्ड ये अंदर जाएगा, अगर मतलब कि इम्पिटी ना हो। फॉल्स का मतलब ये इन दोनों में इम्पिटी नहीं होंगे। अगर आवाज कट रही है प्रीतम, पता यस नहीं सर, क्यों आवाज कट रही है। सबको कट रही है, आवाज मुझे ही कट कट रही रही है केवल आवाज। यस सर, है। इनकी आवाज कट रही है। अब आ रहा है से? नहीं हेलो आ रहा सर, है। हेलो सर, अब आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। यस सर। प्रीतम भाई, फिर नहीं आ रहा हाँ है, भाई बोलो भाई। हेलो। सही से नहीं आ रहा है। भाई ये जो रजिस्टर्ड लिस्टनर आपने क्लास बनाई, ये थोड़ा खोलिएगा 1 मिनट, ये जो आप बता रहे थे अभी। हाँ ये जी जी। हाँ भाई, समरोज, मैं तो लॉगिन समरोज, लिसनर बता रहा हूँ भाई मैं। समरोज, और यूटिलिटी समरोज, यूटिलिटी बताया। आवाज आ रही है? जी सर बोले। आप अपना स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन पूछ लो, उनका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, हम उसको बाद में समझ लेंगे कोड इन्होंने कैसे किया। अपना स्क्रीन शेयर करो, क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर आ रही है स्क्रीन मेरी? हाँ आगे आगे। सर इसमें ना सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही सर मुझे, ये जो यूजर डॉ हमने बनाया और यहाँ से मतलब ये लाइन नंबर 36 से 43 तक सर। और कोई क्वेश्चन है? बस यही इतना है। और सर दूसरा ये कि ये जो यूजर डॉ सर हमने क्लास बनाई डॉ नाम की, सर ये डॉ बेसिकली होता है क्या सर? इसका एक्चुअल मतलब मुझे नहीं पता। वैसे तो पता है कि क्लास बनाई डॉ नाम की, बट ये डॉ है क्या सर एक्चुअल में? और क्वेश्चन पूछिए। हाँ बस सर यही था फिलहाल के लिए तो। ठीक है। रजनीकांत आपने किया है, ये प्रोग्राम बनाया है? रजनीकांत, आप दिखा दो अपना प्रोग्राम, आपने क्या किया है? बताता हूँ मैं, समरोज बता रहा हूँ। क्या किया, चलाइए प्रोग्राम। आवाज नहीं आ रही है। क्या बोलते जाओ, क्या कर रहे हो? भाई आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, आ सुनाई ही नहीं नहीं दे रहा रहा है है इतना मुझे देर। तो। और तेज बोलो। ठीक है, मुझे तो भाई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो भी किया अच्छा ही किया होगा। हम्म, मेरी आवाज तो प्रॉपरली आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। यस सर, मक्खन की तरह। मक्खन की तरह आ रही है तो एकदम भूख लगवा दोगे तुम, लग रहा है अब खाना खाने का मन कर जाएगा। हैं? आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, तो जब आपका आ जाएगा ना वो, क्या कहते हैं उसे, नेटवर्क बढ़िया, तो आप बताइएगा। समरुच कहाँ चले गए, इनको बता दूं मैं पहले कि क्या अ, समरोज आ गए?
सम रोज। नहीं सर, है नहीं, तो लेफ्ट हो गया। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब आएंगे तो अब इनके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम। तो हम लोगों ने अभी तक ना जो भी मतलब काम किया था, उस चीज़ को थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे हम, है ना। अभी हमने क्या करा, मतलब सारा डेटाबेस वगैरह बना लिया, डेटा स्टोर करना सीख लिया, ये सारा चीज़। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो बहुत पहले हमने आपको ये बताया था कि भाई हमारे पास कोई डेटाबेस अपने अंदर डेटा स्टोर करने के 3 अलग-अलग ऑप्शन देता है। मतलब कोई डेटाबेस अगर चाहता है कि मेरे अंदर डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, मतलब कहता है अगर हमें अपने अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो कैसे-कैसे कर सकते हैं? प्रीतम बताओ कैसे कर सकते हैं? सर एक जेडीबीसी से, एक ओडीबीसी है नहीं, 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 नहीं। सर। कोई भी डेटाबेस अपने अंदर डेटा स्टोर करने के 3 ऑप्शन देता है। सर एपीआई, जीयूआई और सर कमांड लाइन। हाँ, मतलब CUI, GUI एंड API, बिल्कुल। CUI। तो CUI मतलब हो गया वो हम डेटाबेस, मतलब देखा जाए तो मेनली 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जी हम डेटाबेस में जाके क्वेरी लिखें, और दूसरा तरीका है कि हम डेटाबेस में न जाके अपने प्रोग्राम के माध्यम से लिखें, और प्रोग्राम में डेटा लिखें, प्रोग्राम में क्वेरी लिखें, और डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, स्टोर हो जाए, पेंड हो जाए, जो भी करना चाहते हैं। तो अगर आप डेटाबेस में ही जाके डेटा स्टोर करना चाहते हैं, डेटा फेच करना चाहते हैं, डेटा वैलिडेट करना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई भी एक्शन अगर डेटाबेस में ही जाके आप करना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए ना आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, या तो उसका हमें मतलब कमांड लाइन यूज करना पड़ेगा, CMD जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है MySQL का, ठीक है। और या हमें उसका वर्कबेंच या कोई थर्ड पार्टी क्लाइंट, GUI क्लाइंट जैसे SQL योग वगैरह प्रेफर करना पड़ेगा। वो सब क्या है, प्रोग्रामेटिक अप्रोच नहीं है, वो अप्रोच है डेटाबेस में ही जाके करने का, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं, बताया है मैंने आपको। अब हर डेटाबेस अपने अंदर डेटा स्टोर करने के लिए कुछ बने बनाए APIs देता है। उन APIs को कॉल करके हम उनके अंदर डेटा स्टोर करा सकते हैं, फेच करा सकते हैं, ठीक है। APIs को भी यूज करके, है ना, API को यूज करके हम बेसिकली 3 तरह से मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, डेटा में डेटा स्टोर या फेच करा सकते हैं। तो पहला था यूजिंग वेंडर स्पेसिफिक API, है ना, वेंडर स्पेसिफिक API से कर सकते हैं। और दूसरा यूजिंग ODBC API से कर सकते हैं। और तीसरा यूजिंग JDBC API से कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर बहुत पहले याद हो तो, है ना। आज के 2-3 क्लास पहले, 2-3 दिन क्लास के पहले यही मैंने स्टार्ट किया था कहानी, कि हमें अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो जी हम वेंडर स्पेसिफिक API को यूज कर सकते हैं, ODBC API को यूज कर सकते हैं, और JDBC API को यूज कर सकते हैं। तो CUI GUI को छोड़ दें तो API वाले पार्ट में ये 3 ऑप्शन थे। एम राइट? सही है, बताइए। हाँ जी, सही है ये? यस सर। ठीक है। तो जी अब हम जरा एक एक करके प्रॉब्लम को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं, कि जब वेंडर स्पेसिफिक वाला जो तरीका था वो मेरे पास ऑलरेडी था, तो ODBC क्यों आया, ODBC जब था तो फिर JDBC क्यों आया, ठीक है। इन सबको जरा समझते हैं, इनका डिटेल स्टडी करते हैं, और हम कनेक्शन का मतलब JDBC कनेक्शन जो हम बनाते हैं उसका अलग अलग ऑप्शन मतलब चूज करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं। तो देखिए भाई, कहानी कुछ ऐसे है, ठीक है।
अब बिल्कुल फ्लैशबैक में चल रहा है कहानी, अब थियरी चल रही है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, सब थियरेटिकल चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि जी ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस दिखने में कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे किताबों वगैरह में ऐसे ही बना होता है इस तरह से। ये डेटाबेस है। कौन सा डेटाबेस है? इसको हम बोलते हैं वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस, हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस फिक्स नहीं है कौन सा है। ओरेकल भी हो सकता है, माइस्क्वेल हो सकता है, सीक्वल सर्वर हो सकता है। देखिए हर डेटाबेस अपने अंदर डेटा स्टोरिंग के लिए, फेचिंग के लिए, अपडेटिंग के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस तो बना के रखती है, कुछ लॉजिक तो बना के रखती है, जिसके थ्रू उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, डेटा फेच होता है, डेटा रिट्रीव होता है। समझ रहे हो? तो मान लो ये अलग अलग वेंडर हैं। ये जो डेटाबेस है ये है MySQL, तो इसका वेंडर कोई और है। MySQL का वेंडर कौन है? MySQL का वेंडर है सन माइक्रोसिस्टम। ओरेकल अभी हो गया है, ठीक है। ओरेकल कंपनी का अपना खुद का भी डेटाबेस है, ठीक है। IBM का DB2 भी डेटाबेस है, ठीक है। तो डेटाबेस बहुत सारे हैं हमारे पास अलग अलग, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग डेटाबेस हैं हमारे पास, डेटाबेस वेंडर्स हैं, इनको हम डेटाबेस वेंडर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस अलग अलग कंपनियां अलग अलग देती है। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग डेटाबेस होता है ना, सबका तो अलग अलग डेटाबेस होता है ना। तो माइस्क्वेल वालों का अपना, ओरेकल का अपना, DB2 का अपना। तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ API होंगी, जिनके थ्रू ये डेटा स्टोर या फेच कराते होंगे, और वो किसी लैंग्वेज में डेवलप होगा। वो फॉर एग्जांपल पाइथन में हो सकता है, वो C में हो सकता है, C++ में हो सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है ना। ये फिक्स नहीं है कि यही लैंग्वेज होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस। माइस्क्वेल एक अलग वेंडर का है, ओरेकल एक अलग वेंडर का है, DB2 किसी और वेंडर का है। अब सारे वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस की अपनी अपनी क्या होती होंगी? वेंडर स्पेसिफिक API होती है ना। यानी कि जो MySQL का वेंडर स्पेसिफिक API होता होगा वो अलग होता होगा, ओरेकल वालों का अलग होता होगा, और DB2 का अलग होगा। बिल्कुल होगा। वेंडर स्पेसिफिक API से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये API हर वेंडर की अलग अलग होती है, ठीक है। वेंडर स्पेसिफिक API, वेंडर स्पेसिफिक API फॉर व्हाट? फॉर MySQL का अलग होगा। इसी तरह से वेंडर स्पेसिफिक API, VS का मतलब वेंडर स्पेसिफिक API, वेंडर स्पेसिफिक API फॉर ओरेकल के लिए अपना अलग होगा, ओरेकल कंपनी का अपना अलग होगा। इसी तरह से वेंडर स्पेसिफिक API फॉर DB2 का अपना होगा। API का मतलब क्या होता है यार? सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरीज और प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं तो बने बनाए फंक्शंस, ठीक है, बने बनाए लॉजिक। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, किसी भी लैंग्वेज में जो बने बनाए फंक्शन होते हैं, बने बनाए लॉजिक होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो क्या MySQL का या ओरेकल का या DB2 का या किसी भी डेटाबेस का एक ही API होगी? नहीं, सबकी अलग अलग होगी। इसीलिए इसका नाम ही है वेंडर स्पेसिफिक API। भाई ओरेकल के लिए API अलग होगी, MySQL के लिए अलग होगी, DB2 के लिए अलग होगी। समझ रहे हो ना? तो और अलग अलग लैंग्वेज में होगी, सिंपल सा मतलब है ना। तो अब आप एक जावा की डेवलपर को, आपको किसी डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो क्या करना पड़ेगा जी? आप एक जावा के प्रोग्राम बना रहे हो, आप, है ना। यहाँ पे आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, और आप चाहते हो कि आपका जावा का प्रोग्राम, है ना, आपका जावा का प्रोग्राम जी ओरेकल से कनेक्टिविटी करे, MySQL से करे, किसी और से करे, तो कैसे कर सकता है? यहाँ पे जावा का प्रोग्राम है, हियर इज द जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। तो अगर आप सपोज करो MySQL से कनेक्टिविटी करना चाहते हो, तो आपको MySQL डेटाबेस के पास जाना पड़ेगा, उससे आग्रह करना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी कि हे MySQL, कृपया आप हमें अपना API प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम आपसे कनेक्शन बना सकें, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकें, है ना, डेटा शेयर कर सकें। तो कहेगा तथास्तु, ये ले जाइए हमारी API, और इन API को आप यूज़ करिए अपने हिसाब से। पर ये API में क्या है पता है? इन API में फंक्शंस बनाए गए हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन बनाई गई हैं, डेफिनेशन नहीं है। इनको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करें, अपने हिसाब से लॉजिक लिखें। कुछ की इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी है। APIs का मतलब ये क्या होता है? जैसे कोई भी APIs जो होती है ना, उनमें बस ये लिखा होता है कि इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, इसमें ये पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे,
ठीक है, अपने हिसाब, जैसे कोई भी, अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप रियल टाइम पे अगर देखना चाहते हो तो पेमेंट गेटवे की बात कर लो। आईसीआईसी बैंक की पेमेंट गेटवे है, एसबीआई का पेमेंट गेटवे है, पेपाल का पेमेंट गेटवे है, पेयू मनी का पेमेंट गेटवे है। तो वो लोग क्या करते हैं, एपीआई से तो बना के देते हैं, उन एपीआई की इंप्लीमेंटेशन हम अपने हिसाब से करते हैं। और ये मजे की बात ये है ना कि ये जो एपीआईज होते हैं, जो पेमेंट गेटवे वाले होते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हर वेंडर्स अपना बना के रखते हैं। जैसे मुझे एपीआई चाहिए जावा में तो भी मिल जाएगी, वो जावा के लिए दे देंगे, डॉटनेट के लिए दे देंगे, पीएचपी के लिए देंगे। लेकिन ये जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है, इनकी जो वेंडर स्पेसिफिक अपनी एपीआई है, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर हमें करवानी है और इसको यूज करके डेटाबेस कनेक्शन करना है तो हमें खुद करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जी हमें इसका लॉजिक हमें खुद लिखना पड़ेगा। तो जी मान लो कि एपीआई लिखी गई है, ये तो अभी की बात नहीं है ना, ये तो बहुत बहुत साल पहले की बात है, जब जेडीबीसी नहीं था, जब ओडीबीसी नहीं था, तब की बात है, अभी की बात नहीं है ये। आज तो हमें हर वेंडर जो है एपीआई इंप्लीमेंट करके खुद ही देता है अपनी लैंग्वेज में। आपको पाइथन में चाहिए, पीएचपी में चाहिए, जावा में चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए आपको एपीआई मिल जाती है। राइट, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको एपीआई मिल जाती है। लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये बात पहले की है, बहुत पहले की है। तो बहुत पहले की जो बात है वो ये है कि जी अगर हमें माइस्क्यूएल से कनेक्शन बनाना था और माइस्क्यूएल मान लो सी में लिखी गई है, तो आपके जावा के प्रोग्रामर को सी आनी चाहिए, तभी तो सी के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन करेगा। तो इस वेंडर स्पेसिफिक एपीआई का यहाँ पे क्या करेगा, इंप्लीमेंटेशन। ये जो ओरेकल है इसकी क्या करेगा यहाँ, इंप्लीमेंटेशन। ये जो DB2 है, ये मान लो सी में लिखी गई तो सी में इंप्लीमेंटेशन, ये जावा में लिखी गई तो जावा में, ये पीएचपी में लिखी गई पीएचपी में, पाइथन में, जिस भी लैंग्वेज में लिखी गई है उस लैंग्वेज में इसकी इंप्लीमेंटेशन करानी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया वेंडर स्पेसिफिक जो एपीआईज थी, उन वेंडर स्पेसिफिक एपीआई का इंप्लीमेंटेशन कराया गया। समझ रहे हो? इंप्लीमेंटेशन का मतलब जी होता है कि जी फंक्शंस की जो डिक्लेरेशन है उनका डेफिनेशन देना। समझ रहे हो? इट इज जस्ट लाइक अ जेवीएम एंड जेआरई। जेवीएम में मेथड की डिक्लेरेशन थी और वहां जेआरई में उसकी इंप्लीमेंटेशन पड़ी, उसी तरह से बात हो गई। तो अगर आपको ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो पहले आपको, पहली चीज तो ये कि मान लो ये लिखी गई है पाइथन में, आपको पाइथन आनी चाहिए और पाइथन में इसकी इंप्लीमेंटेशन कराओगे, है ना, और फिर उस जावा के प्रोग्राम को एक पाइथन वाले प्रोग्राम से कम्युनिकेशन कराना आपको आना चाहिए, है ना। इतना ताम झाम मतलब होगा। अच्छा ठीक है, मान लो आपको, आपने जावा में उसकी इंप्लीमेंटेशन करी, उसमें जावा में ही आप उसको अपने हिसाब से कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किसी पाइथन के फंक्शंस को आप समझ पाओ कि वो कैसे लिखी गई है। अगर सी में लिखी गई तो सी वाला समझना पड़ेगा। तो मतलब एक जावा वाले बंदे को नॉन जावा की टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। और ये चीज चलो ठीक है, एक किसी प्रोजेक्ट में एक किसी डेटाबेस के लिए फिजिबल है, चलो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल को कंपनी ने कहा कि जी नहीं, माइस्क्यूएल जो है ना उसमें ये फीचर नहीं है, इस वजह से हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम ओरेकल यूज करेंगे। तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप क्या करोगे, फिर वो ओरेकल के पास जाओगे और ओरेकल की एपीआई का अलग से इंप्लीमेंटेशन करोगे। समझ रहे हो? ये जो वेंडर स्पेसिफिक एपीआई है ओरेकल की माइस्क्यूएल के लिए, ये ओरेकल के लिए अलग होगा ना, तो आपको फिर इसके लिए इंप्लीमेंटेशन ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लो अब ये ओरेकल किसी और लैंग्वेज में लिखी गई है, वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए या आपके डेवलपर को आना चाहिए, आपकी कंपनी के हर बंदे को आना चाहिए। ठीक है, अगर वो लिखी गई है मान लो किसी और लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल लिखी गई है पर्ल में या लिखी गई है कोबोल में, तो जी आपको कोबोल आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करोगे और फिर डेटाबेस से कनेक्शन करोगे। तो भैया देखो, अगर सबसे बड़ी हेडक वाली बात क्या थी, अगर हम किसी भी वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस की किसी एपीआई को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके डेटाबेस से अपना प्रोग्राम से कनेक्शन बनाते थे तो समस्या ये आती थी कि हर डेटाबेस वेंडर अपनी अपनी एपीआई अपनी अपनी लैंग्वेज में देता है और प्रोग्रामर को अलग अलग लैंग्वेज फिर कैसे पता करना पड़ेगा भाई, है ना। अलग अलग जो लैंग्वेजेस की एपीआई को अलग अलग मतलब लैंग्वेजेस को जानने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर के लिए तो ये बड़ा हेक्टिक वाला है। एक एक किसी डेटाबेस के लिए काम कर सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस होंगे तो उनके लिए कैसे काम करेगा, उनके लिए तो समस्या आ जाएगी ना। किसी एक डेटाबेस के लिए तो चलो ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चल जाएगा। दूसरा डेटाबेस होगा, तीसरा डेटाबेस होगा, चौथा डेटाबेस होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई। तो अलग अलग डेटाबेस के लिए भैया ये एक कहीं ना कहीं समस्या बन रही थी। अलग अलग एक डेटाबेस के लिए कनेक्शन बना के, चलो पहले वाला समस्या तो है कि भाई चलो किसी एक डेटाबेस की वेंडर स्पेसिफिक एपीआई का इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे। पहली बात तो ये इंप्लीमेंटेशन करना बड़ा टफ वाला चीज है, किसी डेटाबेस की एपीआईज को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करके फिर उसको प्रोग्राम, मतलब ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई जी, खाना
भूख लगी खाना बना के खाओ, है ना, प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच की तरह, बिल्कुल रेडीमेड वाला कोई अप्रोच नहीं था। ठीक है, वो कर भी लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी कल को अगर कोई डेटाबेस चेंज होता है तो फिर से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, फिर से वो लैंग्वेज आपको याद करना पड़ेगा, ये समस्या है ना। फिर से वो लैंग्वेज आप दूसरी डेटाबेस दूसरी लैंग्वेज में लिखी गई तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तीसरी डेटाबेस किसी तीसरी लैंग्वेज में लिखी गई है तो वो आना चाहिए। तो हर डेटाबेस ने जो अपनी वेंडर स्पेसिफिक अपनी अपनी एपीआईज बना रखी है, वो एपीआई अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई थी। अलग अलग लैंग्वेज में लिखने की वजह से डेवलपर को अलग अलग लैंग्वेज आना चाहिए जी, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ी समस्या थी, इसीलिए हम वेंडर स्पेसिफिक एपीआई को यूज करके डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बनाते हैं। तो ये जो पहला वाला अप्रोच है इसलिए वो फेल हो गया। तो दूसरा वाला अप्रोच क्या है, ओडीबीसी एपीआई। ओडीबीसी एपीआई में क्या करा गया, ओडीबीसी एपीआई में, ओडीबीसी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा भाई, देखा एक जनरल एक सोल्यूशन निकाला। एक जनरल सोल्यूशन ये निकाला, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जनरल सोल्यूशन ये निकाला कि, ध्यान से सुनिएगा, इसी डायग्राम से मैं समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे जो कंसेप्ट लाया वो है ओडीबीसी का कंसेप्ट। और ओडीबीसी क्या है पता है, व्हाट इज ओडीबीसी? ये जो मैं पूरी लाइन यहाँ से हाईलाइट करी है ये ओडीबीसी है। ओडीबीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, पहला ओडीबीसी एपीआई और दूसरा ओडीबीसी ड्राइवर्स। ओडीबीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, पहला ओडीबीसी एपीआई और दूसरा ओडीबीसी ड्राइवर्स, समझ रहे हो। तो ओडीबीसी में दो चीजें दी गई, पहला एपीआई बनाया गया और फिर ड्राइवर बनाए गए। आपने कहा ओ एपीआई क्या होती है, जो ओडीबीसी में एपीआई बनाई गई वो अगेन अलग अलग वेंडर की अलग अलग ही होगी, लेकिन उसको एक किसी कॉमन लैंग्वेज में बनाई गई, समझ रहे हो। तो ये जो वेंडर स्पेसिफिक एपीआई फॉर माइस्क्यूएल लिखा हुआ है, यहाँ पे वेंडर स्पेसिफिक एपीआई जो माइस्क्यूएल की थी, इसको देखा गया, पढ़ा गया और इसको ओडीबीसी में ही डिजाइन कर दिया गया। अब आप बोलेंगे ओडीबीसी में डिजाइन कर दिया गया मतलब ओडीबीसी सी में लिखी गई तो सी में डिजाइन कर दिया गया, समझे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हर डेटाबेस वेंडर की जो भी एपीआई थी उनका नाम ओडीबीसी दे दिया, ओडीबीसी एपीआई फॉर माइस्क्यूएल, ओडीबीसी एपीआई फॉर ओरेकल, ओडीबीसी एपीआई फॉर डीबी2, नॉट वेंडर स्पेसिफिक एपीआई। आपने कहा ओडीबीसी एपीआई में नया चीज क्या है, उसने हर डेटाबेस वेंडर के पास गया, उनकी उनकी डेटाबेस की अपनी जो लैंग्वेज यूज होती थी उनको देखा, उनको रीड करा और उनको अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में, उनको एक कॉमन भाषा में कॉमन लैंग्वेज में बना के रख दिया, सी में बना के रख दिया। ठीक है, तो ओडीबीसी में ये जो वेंडर स्पेसिफिक एपीआई है, बस यहाँ वेंडर स्पेसिफिक जगह पे ओडीबीसी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, मैं बनाऊंगा नहीं। ओडीबीसी एपीआई फॉर माइस्क्यूएल, ओडीबीसी एपीआई फॉर ओरेकल, ओडीबीसी एपीआई फॉर डीबी2। आपने कहा ओडीबीसी एपीआई में नया चीज क्या था, ओडीबीसी एपीआई में सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग डेटाबेस वेंडर की जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती थी उनको जानने की जरूरत नहीं है, हमें एक सी लैंग्वेज आनी चाहिए। ओडीबीसी एपीआई में यही फायदा मिल गया हमें और उन एपीआई को इंप्लीमेंट भी नहीं करनी है ना, जो इंप्लीमेंटेशन है वही तो ड्राइवर्स है। तो ODBC API for MySQL and the implementation of the ODBC API is nothing but a drivers। तो ये जावा का प्रोग्राम है और यहाँ पे जो लिखा ना वेंडर स्पेसिफिक एपीआई इंप्लीमेंटेशन, इसी को काट दो, यहाँ पे ODBC ड्राइवर हो गया, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया ODBC API, ODBC API, है ना, और ये हो गया ODBC ड्राइवर, ODBC ड्राइवर्स। आपने कहा ओडीबीसी ड्राइवर क्या होता है, ओडीबीसी ड्राइवर इज नथिंग बट अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओडीबीसी एपीआई। ओडीबीसी एपीआई मतलब ओडीबीसी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने वो एपीआई भी खुद ही बना दिया और इंप्लीमेंटेशन भी खुद ही कर दिया। अब एक जावा के प्रोग्रामर को कुछ और नहीं करना है जी, डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट को यूज करना है, ड्राइवर को यूज करना है। आपने अभी देखा, अभी जब हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ड्राइवर ही तो था। तो एपीआई भी उन्होंने बनाया, ड्राइवर भी बनाया। तो आपने कहा ओडीबीसी एपीआई क्या है, पहले ये समझो, क्योंकि ओडीबीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। ओडीबीसी स्टैंड फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, समझ रहे हो, ओपन डेटा सोर्स कनेक्टिविटी। ठीक है, जो भी है यार, ठीक है। तो ओपन डेटाबेस, ओपन डेटा सोर्स कनेक्टिविटी, चलो ठीक है। तो ओपन डेटा सोर्स जो कनेक्टिविटी का कंसेप्ट दिया गया, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ओपन डेटाबेस में दो चीजें बनाई गई, एक एपीआई और एक ड्राइवर। ODBC API is the declaration of methods in a C language।
सी लैंग्वेज में इनकी मेथड की डिक्लेरेशन करा के रख दी गई, MySQL के लिए अलग, Oracle के लिए अलग और DB2 के लिए अलग। आप बोलेंगे कि क्या सर ODBC API सबके लिए एक ही होती है क्या? नहीं, Oracle के लिए अलग होती है ODBC API, ODBC API फॉर MySQL, ODBC API फॉर Oracle, ODBC API फॉर DB2, ODBC API फॉर MongoDB, सबके लिए अलग अलग होती है। ODBC API हर डेटाबेस के लिए अलग अलग होती है, और जो कि बस उसमें कॉमन बात यही है कि ODBC किसी भी डेटाबेस की है वो किसी कॉमन ही लैंग्वेज में लिखी गई है, सी में, फंक्शन की डिक्लेरेशन सी में है, और जो इंप्लीमेंटेशन है ODBC मतलब API की वही कहलाता है ODBC ड्राइवर। ODBC ड्राइवर इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ODBC API। ODBC ड्राइवर इज नथिंग बट अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ODBC API। तो एक तरफ ODBC API, दूसरी तरफ ODBC ड्राइवर्स, बस। अब जावा के प्रोग्रामर को क्या करना है जी? कुछ नहीं करना है। कोई डेटाबेस है MySQL का ड्राइवर लाओ, कनेक्शन बनाओ, काम हो जाएगा। उसको APIs को भी इंप्लीमेंट नहीं करना अपने हिसाब से, इम्प्लीमेंटेशंस भी दे दी गई है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन दी गई है, और कुछ जो इम्प्लीमेंटेशंस मतलब हमें करना है ना, वो हम ही नहीं करते हैं, हमारे पास उनकी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस ऑलरेडी इन्होंने बना के दे दिया है। कुछ तो ड्राइवर्स हैं, कुछ ड्राइवर के रूप में हैं, कुछ बिना ड्राइवर के रूप में भी हैं, है ना। तो हमारे पास डायरेक्टली क्लासेस हैं, एक तरफ ODBC। तो अब मजेदार बात ये हो गई कि जी MySQL है, डेटाबेस कनेक्टेड भी करना है, तो हमें कुछ और नहीं करना है, ODBC का MySQL का ड्राइवर यूज करेंगे, काम हो गया। ठीक है, जब MySQL हम इंस्टॉल कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि MySQL में अंदर ODBC क्यों आ रहा है था। तो अब बात समझ में आ रही होगी आपको कि ODBC भी कुछ चीज होती है, उसमें इंप्लीमेंट होती है, इसलिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी का एक माध्यम है। लेकिन अच्छा, मान लीजिए कि मुझे ना अब कल को डेटाबेस चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है? ड्राइवर ही तो चेंज करना है ना। MySQL की जगह पे Oracle का लगा लेंगे, Oracle की जगह पे किसी और का लगा लेंगे। बट आपने कहा इसमें ऐसी क्या समस्या थी कि जिसकी वजह से JDBC आया? तो भैया इसमें कोई समस्या नहीं थी, बस है ये बात उसी तरह से है कि भैया शर्मा जी की अगर धनिया मर्चा बेचने की दुकान है तो वर्मा जी का भी हो सकता है। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये ODBC टेक्नोलॉजी अगर माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है तो क्या जावा नहीं बना सकता है क्या? तो जावा वालों ने भी बना दिया ये चीज, सन माइक्रो सिस्टम ने भी बना दिया। सन माइक्रो सिस्टम ने इसी का नाम JDBC दे दिया। JDBC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, JDBC API एंड JDBC ड्राइवर्स। JDBC API मतलब डिक्लेरेशन ऑफ मेथड इन जावा लैंग्वेज, जो चीज सी में होती थी पहले वो जावा में हो गई। लेकिन अगर देखा जाए ODBC में एक ये भी समस्या थी ना, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लिनक्स मैक किसी और पे नहीं चलेगी, विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलेगी, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है ना। और ये सी में लिखी गई तो सी इंटरनेट के लिए सुटेबल नहीं है ना, इंटरनेट के लिए उतना सेफ और सिक्योर नहीं है, ये भी बात है। तो इसीलिए JDBC बन गई। तो मतलब सब कुछ वही है कहानी। JDBC is a combination of two things, JDBC API and JDBC driver. JDBC API is a declaration of method in a Java language, and the implementation of JDBC API is nothing but a JDBC drivers. तो JDBC में अब हमें ड्राइवर्स यूज करने होते हैं, बस हमने यही यूज करा था और डेटाबेस से कनेक्शन बनाया था। अब आपको समझ में आ गया, JDBC में एक नहीं चार ड्राइवर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ड्राइवर होते हैं डेटाबेस कनेक्शन के लिए। हमने डायरेक्ट चौथा ड्राइवर यूज करा था। तो टाइप 1, अच्छा अब JDBC की API कहाँ पे है? JDBC API java.sql पैकेज के अंदर है, जिसमें स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, ड्राइवर मैनेजर, ये सारी रिजल्ट सेट, ये सारी APIs के ही पार्ट हैं। ठीक है, इन APIs की इंप्लीमेंटेशन हम भी करते हैं और कुछ वेंडर्स ने भी कर रखी है। बताइए भाई, क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो भैया ये सारी चीजें हैं कि JDBC API, JDBC ड्राइवर। तो आपने API में कनेक्शन के 3 अलग अलग तरीके हैं, ODBC, JDBC एंड वेंडर स्पेसिफिक API। वेंडर स्पेसिफिक API तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते, अब उस प्रॉब्लम जानते हो। ODBC है सन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, तो जावा वालों ने JDBC बना रखा है,
JDBC यूज कर रहे हैं। अब JDBC में भी क्या कहानी है मुझे अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। भाई देखो MySQL है, अब मुझे कनेक्शन बनाना है तो क्या करना है, ड्राइवर लाना है बस MySQL का, काम हो जाएगा। क्योंकि जो ड्राइवर है ये इम्प्लीमेंटेशन है API का। JDBC API is the declaration of method in Java language and JDBC driver is the implementation of JDBC API। तो बस ड्राइवर लाओ, MySQL से कनेक्शन करो, Oracle से कनेक्शन करो, DB2 से कनेक्शन करो, यही सेम चीज, सेम प्रोजेक्ट आप जो है किसी भी डेटाबेस से कनेक्शन कर लेना, कोई भी डेटाबेस आपके पास हो कनेक्शन बन जाएगा। JDBC की सारी API java.sql पैकेज के अंदर पाई जाती हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज, कोई क्वेश्चन है सर पूछ लीजिए। हाँ एसक्यूएल पैकेज के अंदर होती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ड्राइवर के अंदर होती है। देखो सारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मतलब जो डेटाबेस से कनेक्शन वाली इम्प्लीमेंटेशन वाली पार्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं। सबकी इम्प्लीमेंटेशन ड्राइवर के पास नहीं है। अगर देखा जाए, देखो ड्राइवर वैसे क्या होता है, ड्राइवर जो सब कुछ चलाता है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में सबसे, गाड़ी चलाने वाले में, गाड़ी कोई बंदा चला रहा है, ये अब गाड़ी में 10 लोग बैठे हैं लेकिन एक बंदा है जो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा रोल, जो इंपॉर्टेंट रोल है उसी का है ना, है कि नहीं। अगर मान यस लो सर। कि वो कहीं पे इधर उधर, मतलब अगर उसकी कहीं पे पलक झपक गई तो एक साथ सारे आदमी को साफ कर सकता है वो, समझ रहे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये ड्राइवर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि JDBC API की सारी इंप्लीमेंटेशन है इसके पास, है ना, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। JDBC ड्राइवर, ये जो अभी ड्राइवर हम बताने जा रहे हैं वो ड्राइवर में इंप्लीमेंटेशन, मतलब डेटाबेस का तो पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, बट कुछ APIs की इंप्लीमेंटेशन डेटाबेस खुद ही देती है ना, जैसे कनेक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया, इनकी इंप्लीमेंटेशन वो खुद ही देते हैं। अब ड्राइवर भी तो कई होते हैं ना, बात ये है, जैसे पहले आता था टाइप 1 ड्राइवर, फिर आया टाइप 2 ड्राइवर, टाइप 3 ड्राइवर, टाइप 4 ड्राइवर, जो चौथा ड्राइवर है उसमें इंप्लीमेंटेशन वेंडर देता है, ठीक है। तो ड्राइवर को आप बोल सकते हो कि ड्राइवर, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे सिस्टम में ऑडियो ड्राइवर नहीं है, वीडियो ड्राइवर नहीं है, इसलिए ये नई चीज नहीं चलेगी। आपने सुना होगा लैपटॉप में मेरा ड्राइवर मिसिंग है, ऐसा होता है। तो वो ड्राइवर क्या है, एक आप देखते होगे जी, अपना पेन ड्राइव सिस्टम में लगाते हो, लिखा जाता है ड्राइवर इंस्टॉलिंग, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, ऐसे कुछ करके आता है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जब आपके सिस्टम में ऐसे लिखा था ना ड्राइवर इंस्टॉलिंग, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है या कुछ ऐसे, तो इसका मतलब पेन ड्राइव किसी और लैंग्वेज में लिखी गई है, हमारा सिस्टम किसी और लैंग्वेज में है, और उसके बीच में एक ड्राइवर है जो एक लैंग्वेज की कॉल को दूसरे लैंग्वेज की कॉल में ट्रांसफर कर रहा है ना। भाई उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग होगी, हमारे सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग होगी। अब इन दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राइवर। तो ड्राइवर इज the interface that is responsible to provide the communication between two technologies. So database एक another technology है, जावा का प्रोग्राम एक another technology है। तो ड्राइवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब चीज होता है जो एक लैंग्वेज की कॉल को दूसरे लैंग्वेज की कॉल में ट्रांसफर करता है। वैसे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो आप एसक्यूएल पैकेज ओपन करेंगे तो ड्राइवर एक इंटरफेस मिलेगा, ड्राइवर एक इंटरफेस मिलेगा, समझ रहे हो। तो JDBC की सारी API अब हमारे जावा के पास है, ऐसा समझो कि जावा के पास ही JDBC की सारी API, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हर वेंडर अपने हिसाब से देता है। तो अगर ड्राइवर देखना चाहते हो क्या है, तो ये देखिए ड्राइवर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ड्राइवर एक इंटरफेस होता है दैट एवरी ड्राइवर क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। नहीं समझे, लिख रहा है कि ये जावा एसक्यूएल फ्रेमवर्क अलाउज द मल्टीपल ड्राइवर डेटाबेस ड्राइवर। अच्छा, ईच ड्राइवर शुड सप्लाई अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट द ड्राइवर इंटरफेस। मतलब जी जितने भी ड्राइवर्स आप सुनते हो वो कुछ और नहीं होते हैं, वो क्लास होते हैं बेसिकली, और वो क्लास हर वेंडर बनाता है अपने हिसाब से, और वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो क्लास में इसी ड्राइवर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा के ही वो क्लास बनाते हैं।
समझे? तो ड्राइवर इज नथिंग बट अ इंटरफेस, and the implementation of the driver interface is providing by different vendors. ये होता है ड्राइवर। बताइए भाई। सर एक बात और पूछनी है, जो एपीआईज होती हैं वो मतलब उनके अंदर पैकेजेस, क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है? जो क्लास, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप क्या क्या देखोगे, कनेक्शन स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, ड्राइवर मैनेजर, यही तो एपीआई है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एपीआई। जी सर। आगे बोलिए। मतलब सर ये है और इनकी इम्प्लीमेंटेशंस वेंडर्स ने दी है अपने अकॉर्डिंगली। यस, कुछ की हम भी दे सकते हैं वेंडर, कुछ की जावा ने भी दी है, कुछ की वेंडर ने भी दी है। बिल्कुल। तो मतलब सर इसमें क्लास भी होगी एपीआई में, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है क्या कि नॉर्मल क्लास होती है? है ही, देख लो ना। अगर आप एपीआई में देखोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में ही है। आप चाहे स्टेटमेंट की बात करो, चाहे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बात करो, चाहे कॉलेबल स्टेटमेंट की बात करो, चाहे रिजल्ट सेट की बात करो, चाहे ड्राइवर की बात करो, चाहे कनेक्शन की बात करो, सभी सारे के सारे इंटरफेस हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो दूर की बात है, सब इंटरफेस हैं, फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन है। सारे के सारे फुल्ली इंप्लीमेंटेशन है एब्स्ट्रैक्शन के, फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट हैं सब। ठीक है। जी सर। और बताइए। बस सर यही क्लियर करना था। तो और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? तो जेडीबीसी एपीआई जावा वालों ने बनाई और एपीआई भी बनाई और एपीआई की इंप्लीमेंटेशन, पता है इसी ड्राइवर को इंप्लीमेंट करके जावा वालों ने खुद भी ड्राइवर क्लास बनाया था, जिसको टाइप 1 ड्राइवर बोला जाता था। टाइप 1 ड्राइवर डिप्रिकेट हो गया है, पढ़ना ही नहीं है। और टाइप 1 ड्राइवर जो है इंटरनली ओडीबीसी को यूज करता था। तो इसीलिए आज भी कभी भी किसी डेटाबेस को कनेक्शन बनाने के लिए ओडीबीसी का यूज करा जाता था। मतलब ओडीबीसी डेटा सोर्स करके कंसेप्ट आता है, आपके सिस्टम में भी ओडीबीसी डेटा सोर्स आप लोगों ने देखा होगा, होता है ना? उसका यूज करके कनेक्शन बनता है, ओडीबीसी डेटा सोर्स, समझ रहे हो? तो ओडीबीसी डेटा सोर्स का यूज करके कनेक्शन बना के मतलब ये कनेक्शन करता था। ये टाइप 1 ड्राइवर बिल्कुल डिप्रिकेटेड है। टाइप 1 क्या, 2, 3, 4 में क्या डिफरेंस है, और जेडीबीसी में ये स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, कनेक्शन, इन सब का क्या यूज है, हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिकल करिए, वो सारा चीज बनाइए।